हेलो विद्यार्थियों, महिला सशक्तिकरण स्नातक द्वितीय वर्ष हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को सवालों को आइए देख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। लिंग समानता का सिद्धांत निहित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और उपरोक्त सभी The principle of gender equality is included in Indian Constitution, fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of static policy. All above. हमारा उत्तर है द ऑल अबोव। उपरोक्त सभी लिंग समानता का सिद्धांत निहित है। भारतीय संविधान में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है, मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार वर्ष है। इसके पहले हम 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। उसी क्रम में आगे हम देख रहे हैं इस वीडियो में 30 प्रश्नों को। भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार वर्ष है 1993, 1968, 2005 और 1947। हमारा सही उत्तर है अ 1993, 1993। महिला सशक्तिकरण में शामिल है। बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, धार्मिक सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी। तो महिला सशक्तिकरण में तीनों ही शामिल है। हमारा उत्तर होगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि महिला को सशक्त बनाना केवल आर्थिक रूप से नहीं है, केवल सामाजिक रूप से नहीं है, केवल धार्मिक रूप से नहीं है, सभी प्रकार से उसे सशक्त बनाना है। इसलिए हमारा उत्तर होगा द। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम पारित हुआ वर्ष है 2005। उत्तर लगा लेंगे घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट कब होगा? 2005। 25 नंबर का प्रश्न देखिए। लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 9, धारा 11, धारा 8, धारा 12। अंडर सेक्स एक्ट 2013 द प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ प्लेंटिफ इज अंडर विच आर्टिकल सेक्शन? सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 8, सेक्शन 12। हमारा उत्तर है ब, अर्थात सेक्शन 11, धारा 11। 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत मिथ्या अथवा दोषपूर्ण परिवाद के लिए दंड का प्रावधान है? इन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन फॉर फॉल्स प्लेंटिफिक देयर इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट? धारा 9, धारा 10, धारा 14, धारा 11। हमारा उत्तर होगा धारा 14। सेक्शन 14 की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। अ, कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति। ब, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच। स, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। और द, मीडिया के विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता। फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल डिस्टोर्शन इन सेवरल मेन, the tendency of understanding women as usable commodity, respect of women at workplace, और D, increasing vulgarity in the means of different media। तो हमारा सही उत्तर है स, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान ही यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है 29। घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेरित है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो। ब, प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का भी कथन करती है। स, केवल असही है। द और ब दोनों सही है। तो हमारा उत्तर है ब, प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का भी कथन करती है। क्लेम्स टू बी डूइंग एनी वर्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द एसोलेटेड। देखते 30 क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ में रहे हो। दोनों कथन असत्य है और दोनों कथन सत्य है। तो अंडर द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 2005 अंडर द डोमेस्टिक किनशिप हु लाइव इन डोमेस्टिक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन
हु वेयर टुगेदर ऑल्सो प्रीवियसली, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू। तो द है बोथ आर ट्रू, दोनों ही बातें सही है, दोनों कथन सही है, जो साझा गृहस्थी में रहे हैं और जो पूर्व में भी साथ में रहे हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति और उक्त सभी। हमारा उत्तर है उक्त सभी। घरेलू हिंसा में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति सभी। द है। अगला प्रश्न 32, उत्तर होगा द सभी। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? हमारा उत्तर होगा 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 33 नंबर का प्रश्न देखेंगे। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, 18 नवंबर 2004 और 16 नवंबर 2004। हमारा सही उत्तर है ब 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एकपक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है? धारा 23, धारा 22, धारा 21 और धारा 20। हमारा सही उत्तर है धारा 23। घरेलू हिंसा, अगला प्रश्न क्रमांक देखेंगे आप 35। अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है महिला की गरिमा का दुरुपयोग, ब अपमान, स तिरस्कार या अन्यथा प्रतिक्रम और उक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा द उक्त सभी। उपरोक्त सभी पॉइंट उसमें आ जाएंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है महिला की गरिमा का दुरुपयोग भी होता है, अपमान भी होता है, उसका तिरस्कार और अतिक्रमण भी होता है। घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? पीड़ित स्वयं, पीड़ित का संबंधी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो और उक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा उक्त सभी। इसमें से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगला प्रश्न क्रमांक हमारे सामने सम्मुख है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? लैंगिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और उक्त सभी। तो सभी आएगा, उत्तर हो द। अगला प्रश्न क्रमांक 38। घरेलू हिंसा अधिनियम से पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार था? 498 ख, 498 क, 498 ग और उक्त कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है ब धारा 498 के अंतर्गत उसे शिकायत करने का अधिकार है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? तो हमारा उत्तर है 26 अक्टूबर 2006 को प्रभाव में आया था। 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? सही उत्तर है 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41। 41 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली? 13वें, 73 और 74वें, 25वें और 26वें, 61वें, 62वें और 35वें, 40वें। हमारा सही उत्तर है 73वें तथा 74वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन में? तो संशोधन जब किया गया 73वां और 74वां तब। बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की। भारत देश में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल कब पारित किया गया? उत्तर होगा 2010। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। महिला सशक्तिकरण आंदोलन किस शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक विकास कहा जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा 20वीं शताब्दी। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 अक्टूबर 2001। इसकी सही तारीखें नोट डाउन करेंगे। भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 3 अक्टूबर 2001 से प्रभावी हुआ। 45 नंबर का प्रश्न है। श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, राजनीतिक क्षेत्र में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अ है। श्री शक्ति पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर दिया जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है। कौन से समाजशास्त्री पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन पर का आधार मानते हैं? M.A. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, जॉर्ज पीटर मुरडॉक, एन ऑकले। तो देखते हैं 46 नंबर का जो आंसर है हमारा वह है स, जॉर्ज पीटर मुरडॉक। 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
47 नंबर का क्वेश्चन है, IPU की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? 108वां, 103वां, 110वां, 105वां? तो हमारा उत्तर 103 नंबर पर है। इस संदर्भ में हमारा स्थान IPU की रिपोर्ट के अनुसार हमारा स्थान कौन सा है? उत्तर होगा ब 103। 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कौन सा अनुबंध या अनुबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? तो हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 14। देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? अ, प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो हमारा सही उत्तर है अ, प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है, भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए हैं? हाउ मैनी राइट्स हैव बीन गिवन टू वुमन इन इंडियाज रूल? 11, 12, 13 या 14? तो अ, भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अधिकार दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये 30 प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत थे। इसके पहले के वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार वुमन एम्पावरमेंट पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज़ आगे भी मिलती रहेगी। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।